पहले भी किसान अपने आप आए थे, एकदम से अचानक आए थे। तो आज की डेट में प्रदर्शन करने से पहले अगर आप सरकार को इत्तला कर दोगे तो सरकारी बंदों से लड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कोई दंगाई तो है नहीं। सरकार हमारे पे लाठीचार्ज करेगी, हमें रोकेगी, हम बदले में मारेंगे तो है नहीं। तो आज कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसके ऊपर भी मुद्दा होता है कि ये कॉल किसने दिलवाई थी कि 13 तारीख को किसान आ रहे हैं। तो आज की डेट में कहने का मतलब ये है, अपना हक मांगने के लिए इतला नहीं की जाती। अगर आपको मन में ठाना है कि मुझे अपना हक चाहिए, तो मैं आपको ये नहीं आके वार्निंग दूंगा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या फ़ायदा? 2 साल तक हम 11 महीने तक बैठे रहे थे। 11 महीने बैठने के बाद जिस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी थी, उनको कॉल देने का मतलब ही नहीं बनता था। आप तो सीधा दिल्ली में धावा बोलते और बैठते और बोलते भैया हमारा हक दो। जब आप सरकार के बंदे ही दलाल बन करके किसानों की फसलों को लूटने का काम करेंगे तो हम किससे गुहार लगाएंगे? आज सरकार का फर्ज बनता है कि एमएसपी दी जाए। आज देश के लिए अगर पंजाब ना हो तो देश का अस्तित्व नहीं होगा। आप याद रखना, पंजाब से देश मजबूत है। आप पंजाब को अगर देश से अलग कर दोगे तो आज बहुत देश के अंदर विनाशकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो आप ये कह रहे हो कि पंजाब से आवाज क्यों उठी? क्योंकि उनके खून में बगावत है। आज सिखों के खून में बगावत है, जिसको आप खालिस्तान का नाम देते हो। हम बगावती हैं, बगावती छोड़े में बोलते हैं, पर खालिस्तानी नहीं है, देश बांटने वाले नहीं है। तो एक किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है, एक किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहा है। और हमें लड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो असली किसान है वो खेतों में है, ये तो खालिस्तानी है। तो फिर मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि असली हिंदू तो मंदिरों में होते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो मस्जिदों के बाहर बैठ करके तांडव करते हैं? वो कौन होते हैं जो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? वो कौन होते हैं जो मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराते हैं? किसान हजारों की संख्या में एक बार फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं, लेकिन बॉर्डर जो है वो फिर से सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान जो है वहां पर तैनात हैं। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर बताएंगे। पहले बात करते हैं सहनी जी से। सहनी जी, किसान जो है एक बार फिर से कूच कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो है पूरी तैयारी कर रखी है। क्या लगता है किसान दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे? सरकार तो इस मूड में नहीं है कि वो एंट्री करने दे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कॉल देनी चाहिए कि हम 13 तारीख को आ रहे हैं। पहले भी किसान अपने आप आए थे, एकदम से अचानक आए थे। तो आज की डेट में प्रदर्शन करने से पहले अगर आप सरकार को इत्तला कर दोगे तो सरकारी बंदों से लड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कोई दंगाई तो है नहीं। सरकार हमारे पे लाठीचार्ज करेगी, हमें रोकेगी, हम बदले में मारेंगे तो है नहीं। तो आज कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसके ऊपर भी मुद्दा होता है कि ये कॉल किसने दिलवाई थी कि 13 तारीख को किसान आ रहे हैं, वरना अब तक तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे होते वो लोग। तो आज की डेट में कहने का मतलब ये है, अपना हक मांगने के लिए इत्तला नहीं की जाती। अगर आपको मन में ठाना है कि मुझे अपना हक चाहिए, तो मैं आपको ये नहीं आके वार्निंग दूंगा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या फ़ायदा? 2 साल तक हम 11 महीने तक बैठे रहे थे। 11 महीने बैठने के बाद जिस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी थी, उनको कॉल देने का मतलब ही नहीं बनता था। आप तो सीधा दिल्ली में धावा बोलते और बैठते और बोलते भैया हमारा हक दो। तो ये कॉल देना कहीं ना कहीं उनको मजबूत करना। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है सहनी जी, जिसको हम पूछना चाहेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि आप आइए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मत आइए। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही किसान क्यों आना चाहते हैं? ये तो एक जिद्दीपन हुआ ना। आपको आना है बिना ट्रॉली और ट्रैक्टर के आइए। आज की डेट में एक जमींदार, एक किसान, एक हुक्का, एक धोती, ये सब साथ लेके चलता है ना, उसकी पहचान उससे होती है। आज की डेट में अगर यहाँ पे वो बिना ट्रैक्टर के या इन सब चीज़ों से आएंगे तो आप कैसे साबित करोगे वो किसान है? आप तो कह दोगे ये तो उपद्रवी हैं जी, ये तो बाहर से आ गए, तो किसान ही नहीं है, ये तो लोकल आदमी नहीं है यहाँ के। तो आज की डेट में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आने का सिर्फ एक रीज़न नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आने का एक रीज़न ये भी है कि उनकी ठाट, उनकी पहचान उससे है। दूसरी बात ये है कि वो राशन पानी लेकर के आएंगे अपना साथ में, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आएंगे, पानी लेके आएंगे, अपने कपड़े लत्ते लेके आएंगे। उनको भी पता है कि आंदोलन 1 दिन का 2 दिन का तो है नहीं, तो अपना सामान कैसे बांध के लेके। कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे? कोर्ट ही कही है ना कि आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आइए, धरना प्रदर्शन करिए। कोर्ट तो सरकार को भी फटकार दे रही है। कोर्ट सरकार क्यों नहीं मान रही कोर्ट की बात? सरकार भी कह रही है कि भैया, कोर्ट भी कह रहा है कि इनका फैसला हल करो, इनको एमएसपी दो। सरकार ने तो कितनी बार इंटरफेयर किया, ये सरकार की सुनते हैं। सरकार ने तो कहा है कि हम 3 फसल पर 5 साल के लिए एमएसपी देंगे, लेकिन आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको सारे फसलों में एमएसपी चाहिए। भैया बिल्कुल चाहिए। आज की डेट में आज जब एक किसान को पता लगता है कि 20 रुपये किलो की चीज़ 200 रुपये किलो बिक रही है, तो उसको फर्क पड़ता है इस बात से। जब आप सरकार के बंदे ही दलाल बन करके किसानों की फसलों को लूटने का काम करेंगे तो हम किससे गुहार लगाएंगे? आज सरकार का फर्ज बनता है कि एमएसपी दी जाए। आज सरकार अगर एमएसपी पे सामान खरीद के और उसको मंडियों तक लेके जाती है तो मीडिएटर खत्म होंगे। लोगों को भ्रम है कि चीज़ महंगी मिलेगी एमएसपी के लागू होने से, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एमएसपी लागू होगी तो 20 रुपये किलो वाली चीज़ सरकार 30 रुपये में आपको मुहैया कराएगी, पर आज की डेट में वो 20 रुपये वाली चीज़ मंडी तक पहुँचते पहुँचते 50 रुपये हो जाती है। ये तो आम जनता को सोचना चाहिए कि एमएसपी अगर नहीं है तो तुम्हें 20 वाली चीज़ 50 में मिल रही है। अगर एमएसपी होगी तो सरकार की मजबूरी होगी खरीदना। जब एक किसान को पता है कि मैं 20 रुपये किलो क्यों बेचूं, मेरी 25 रुपये सरकार लेके जा रही है फसल, तो सरकार को 25 रुपये किलो ले बेचेंगे वो, और 25 रुपये किलो सरकार लेके 50 तो नहीं बेचेगी। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती, सरकार उस चीज़ों को मंडी में डायरेक्ट उतारे। आज सरकार मीडिएटर बने ना, मध्यस्थ बने, हम यही तो चाहते हैं। सरकार बिचौलिया बन करके ये काम करे ना। पर आज की डेट में सरकार ने अपने अडानी वडानी जैसे बंदे कितने बिचौलिए के तौर पर उतार रखे हैं, जो अपना हमसे माल खरीदते हैं और अपने गोदामों में भरते हैं
और उसको इतना स्टॉक करते हैं कि मंडी खाली हो जाती है और बाद में उसको धीमे धीमे मंडी में निकाल के रेट बढ़ते सानी हैं। साहब, आप सरकार को दलाल बता रहे हैं, बट जो बीजेपी की सरकार है वो आम आदमी पार्टी को नोटिस दे रही है कि, और उनको बता रही है कि खालिस्तानियों के साथ मिलकर साजिश रची जा रही है। किसान तो सिर्फ हरियाणा और वहाँ नहीं है, पूरे देश में सब लोग चुप हैं। ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है सरकार को अस्थिर करने के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आज की डेट में पंजाब से ये सारी आवाज़ें उठती हैं। आज देश में आपदाएं आती तो पंजाब के लोग निकलते हैं, चाइना के बॉर्डर से मान ले तो पंजाब के लोग निकलते हैं। आज देश के लिए अगर पंजाब ना हो तो देश का अस्तित्व नहीं होगा। आप याद रखना, पंजाब से देश मजबूत है। आप पंजाब को अगर देश से अलग कर दोगे तो आज बहुत देश के अंदर विनाशकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आज की डेट में जिस बॉर्डर पर कोई लड़ने वाला नहीं जाता वहाँ पंजाब के लोग जाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि पंजाब से आवाज़ क्यों उठी? क्योंकि उनके खून में बगावत है। आज सिखों के खून में बगावत है, जिसको आप खालिस्तान का नाम देते हो। हम बगावती हैं, बगावती चौड़े में बोलते हैं, पर खालिस्तानी नहीं है, देश बांटने वाले नहीं है। आज हम बगावती हैं, अपने हक के लिए अड़ना जानते हैं। हम अपने 1 रुपए के लिए भी अपना लहू बहाना जानते हैं। और तुम्हें प्यार से 50 रुपए का बैठ के खाना खिला देंगे, उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आज हम अपने 1 रुपए नहीं छोड़ेंगे, हक की बात होगी तो एक किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है, एक किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहा है। और हमें लड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। सानी जी, लास्ट सवाल है। एक तस्वीर वायरल हो रहा है जहाँ पे एक किसान जो है वो उनके कमर में तलवार है और ये ट्रोल किया जा रहा है कि देखिए यही किसान है, तलवार के साथ आते हैं, जो किसान है वो खेत में हैं। ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार को घेरने का या उनको ट्रोल करने का एक जरिया बन चुके हैं। आज की डेट में कृपान रखना, तलवार रखना, ये हमारा धर्म का एक हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है, जो ये लोग बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज सिख धर्म पे आप टारगेट कर रहे हो। अगर ये तलवार ना होती तो आज मुगलों के यहाँ बैठ करके तुम भी कहीं अल्लाह अकबर करके नमाजें पढ़ रहे होते। याद रखना इस बात को। ये तलवार हमारे लिए हथियार नहीं है, ये तलवार हमारी गुरु की बख्शिश है। इसको सम्मान करना सीखो। आज की डेट में किसी सिख से अगर कोई मिला जाता है, अगर आज बीजेपी के नेता को हम किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, आज मोदी जी से अगर कोई सिख मिलता है तो वो उनको तलवार भेंट करता है। तो क्या मोदी जी मारकाट मचाने के लिए तलवार हाथ में पकड़ते हैं? पूछो मोदी जी से सवाल। वो सिखों का दिया गया सम्मान है, गले में सरोपा और तलवार, वो हमारे गुरु की शान है, जिसको हम इज्जत से साथ लेकर के चलते हैं। वो हमारे लिए हथियार नहीं है। पर आज आपको समझना पड़ेगा कि आज जब तुम उनको बोल रहे हो कि ये लोग जो असली किसान हैं वो खेतों में हैं, ये तो खालिस्तानी है, तो फिर मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि असली हिंदू तो मंदिरों में होते हैं। फिर वो कौन होते हैं जो मस्जिदों के बाहर बैठ करके तांडव करते हैं? वो कौन होते हैं जो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? वो कौन होते हैं जो मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराते हैं? तुम हिंदू नहीं हो, फिर तुम भी अंधभक्त हो, क्योंकि असली हिंदू तो मंदिरों में है। जैसे असली किसान अगर खेतों में है तो असली हिंदू मंदिरों में है। अगर हम उपद्रवी हैं तो तुम क्या हो? तुम तो धर्म की आस्था खिलवाड़ कर रहे हो। तुम तो 2 धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए बलिदान दे रहे। 3 किसानों की आंखें जा चुकी हैं। तो आप कहाँ से तोल रहे हो इस बात को? आपको समझना पड़ेगा। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो सिख दिखे उसे खालिस्तानी बोल दो। आईपीएस अफसर को कलकत्ता के अंदर बीजेपी के बंदों ने आईपीएस अफसर को बोला है खालिस्तानी। वो आईपीएस अफसर चौड़े में बोल रहा है कि तुम मेरे धर्म को टारगेट करोगे। वो भी बगावत पे उतर आया, एक आईपीएस अफसर भी बगावत पे उतर आया, क्योंकि हमारे खून में बगावत है। हम अपने धर्म के बारे में सुनते नहीं, किसी के धर्म को मंदा बोलते नहीं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ हरी साहनी थे और किसान जो है वहाँ कूच कर चुके हैं और सरकारी पूरी तैयारी कर चुकी है। जो वार्ता है वो असफल हो चुकी है, किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है और आज दिल्ली कूच वो कर रहे हैं। हरी साहनी से बात हुई, आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।